ठीक है। आज का जो यूनिट हम कवर करेंगे कॉम्पैक्शन के बारे में, ठीक है। राइट डाउन दिस सब हेडिंग, कॉम्पैक्शन। व्हाट इज कॉम्पैक्शन? व्हाट इज कॉम्पैक्शन बताए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। हाँ हाँ, एयर वाइड रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन करते हैं। जब एयर वाइड निकल जाएगा सॉइल से तो सॉइल क्या होगा? बोलिए। सॉइल की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सॉइल की क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। लिखिए, कॉम्पैक्शन इज दी compaction is the method of compaction is the method of mechanically increasing density of soil। क्या है? compaction is the method of mechanically increasing the density of soil। This densification is achieved by removing air, है ना। This densification is achieved by removing air void space, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। This densification is achieved by removing air void space, air void space। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। मान लीजिए ये सॉइल पार्टिकल है, ये क्या है आपका? स्मॉल स्मॉल सॉइल पार्टिकल है ना। स्मॉल स्मॉल सॉइल पार्टिकल है। अगर इसका डेंसिटी इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? सॉइल को मैकेनिकली कॉम्पैक्ट करेंगे। जब मैकेनिकली कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसके वाइड से एयर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एयर एक्सपेल हो जाएगा, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? सॉइल वाइड से सॉइल है, उसमें एयर मौजूद रहेगा। जब मैकेनिकली कॉम्पैक्ट करेंगे, है ना। कई तरीका होता है मैकेनिकली कॉम्पैक्ट करने का, और डिपेंडिंग अपॉन सॉइल भी होता है अलग अलग तरीका। तो अगर इस सॉइल से, इसके वाइड से एयर रिमूव हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्शन हो जाएगा। और जब एयर रिमूव हो जाएगा वाइड से तो क्या होगा? सॉइल आपका, सॉइल की डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन कहते हैं। एयर वाइड से, इसके वाइड से मान लीजिए क्या निकल रहा है? एक्सपेल हो रहा है, रिमूव हो रहा है एयर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन बोलते हैं। अगर इसी वाइड से, इसी सॉइल पार्टिकल से अगर वाटर निकलेगा, अगर वाटर निकलेगा विथ लॉन्ग टाइम, ये क्या है? अगर कॉम्पैक्शन में जो लोड लगता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगता है ना। कॉम्पैक्ट भी करते हैं रैमर से, तो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है ना। लेकिन कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होता है। इट इज टेक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, है ना। हेवी लोड रहेगा और ड्यूरेशन, लोडिंग का भी ड्यूरेशन क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा। और इससे क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। एक्सपेल क्या हो जाएगा? रिमूव क्या हो जाएगा? सॉइल के वाइड से क्या एक्सपेल होगा? वाटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में क्या फर्क है। तो हम लोग डिटेल से देखेंगे। जस्ट आप समझ लीजिए कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन कैसे होता है मालूम है? उसमें लोड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कैसे लगता है? मान लीजिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर है
है ना। और इसके नीचे क्या फाउंडेशन में सॉइल है, तो ये कितना 50 साल 60 साल 100 साल के लिए आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, तो उसके नीचे जो आपका वाटर सॉइल से निकल जाएगा और सॉइल क्या होगा, सॉइल में सेटलमेंट वाकई हो जाएगा, है ना। उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम लिया, लंबा टाइम लिया ना, लेकिन कंपैक्शन में ऐसा नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में कॉम्पैक्ट करेंगे, सॉइल डेंसली पैक हो जाएगा, एयर रिमूव हो जाएगा, है ना। उस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और कॉम्पैक्शन से क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन से क्या क्या अचीव कर सकते हैं, एनीवन, क्या क्या अचीव, अगर सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो किस किस वजह से कॉम्पैक्ट करते हैं, क्यों कॉम्पैक्ट करते हैं, बोलिए। ताकि सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज किया जा सके, ऐसा ना। अगर सॉइल डेंसली पैक हो जाएगा तो क्या होगा, बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा ना। यस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना जी, आपके सॉइल के लिए बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। सॉइल का स्ट्रेंथ क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। परमेबिलिटी, सॉइल में परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। परमेबिलिटी क्या है, बताए थे परमेबिलिटी चैप्टर में, है ना। क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा सॉइल में। जिस रेट से वाटर फ्लो होता है सॉइल के वाइड से, सॉइल के वाइड से, और अंडर द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसी को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। पर है ना जी, इट इज यूनाइटेड बाय के, तो परमेबिलिटी क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा अगर सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, भाई मैकेनिकली मान ली रैमर वगैरह से है हम, हाँ क्या होता है बताइए, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा परमेबिलिटी। अरे वाइड जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, वाइड रिड्यूस हो जाएगा तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नो, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो सोचने की क्या बात है ना। और क्या क्या अचीव कर सकते हैं, बोलिए। परमेबिलिटी हो गया, और क्या हुआ आपका, श्रिंकेज जो होता है सॉइल में वो भी क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। एंड सॉइलिंग भी, सॉइलिंग एंड श्रिंकेज क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना। यानी जल्दी श्रिंक भी नहीं होगा, यानी वॉल्यूम कम नहीं होगा, जल्दी सॉइल यानी फैलेगा भी नहीं, इंक्रीज भी नहीं होगा। किस वजह से, जब कॉम्पैक्ट सॉइल को कर देंगे। और क्या क्या होगा बेनिफिट बताइए, सबसे बड़ा, सॉइल जब कॉम्पैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अनडिजायरेबल सेटलमेंट नहीं होगा, है ना, है ना। अनडिजायरेबल सेटलमेंट, नो अनडिजायरेबल सेटलमेंट, सेटलमेंट होगा जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा सॉइल, कॉम्पैक्ट करके ही फाउंडेशन डालते हैं ना। नो अनडिजायरेबल सेटलमेंट, समझ में आ रहा है ना, नो अनडिजायरेबल सेटलमेंट। तो ये कॉम्पैक्शन का फायदा है ना, ये अचीव होता है ना। और कॉम्पैक्शन का ये डिफिनेशन है, क्लियर है, यस नोट कर लीजिए।